हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं चौकीदानी। चौकीदानी राजस्थानी कल्चर का एक खूबसूरत प्लेस है। तो यहाँ हम आए अपनी फैमिली के साथ। मेरी फैमिली में आए हुए हैं आज दीदी, जीजू, जेठ जी, जेठानी जी और हमारे प्यारे बच्चे। बाकी रहे हम, तो हमें तो आपने देखा ही होगा। तो हम इसके अंदर एंट्री कर ही चुके थे। तो हमने यहाँ आकर ली टिकट्स। अगर इसकी टिकट्स की बात करी जाए तो इसकी टिकट है पर पर्सन 1000 रुपीज़। तो इसके अंदर हमने करी एंट्री, अपनी टिकट्स चेकआउट कराई, फिर हमने इसके अंदर किया प्रवेश। अंदर आते ही हमारा वेलकम कुछ इस तरीके से किया गया। वेलकम ड्रिंक थी यहाँ जलजीरा और पानी। जलजीरा यहाँ का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मैंने और मेरी बेटी ने पिया है जलजीरा। फिर देखा यहाँ बहुत सारी राइड्स नज़र आ रही थी। कैमल राइड, ऑक्स राइड, ट्रैक्टर राइड। सबसे पहले हमने करी ऑक्स राइड, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। यहाँ चल रहा था ये राजस्थानी डांस। मैंने सोचा हम भी थोड़ा डांस कर लें, क्योंकि ये लोग इतना वजन लेकर डांस कर सकते हैं तो हम खाली हाथ क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने और दीदी ने यहाँ हमारे कुछ ठुमके और हमने झमाझम डांस किया। डांस करके हमें काफ़ी अच्छा लगा। था एक अतरंगी और अजीब और गरीब खेल। ये था ट्यूब क्रॉस गेम, जो बहुत ही ज़्यादा टफ था। देखने में जितना इजी लग रहा था उतना ही टफ था। इसको मैंने भी ट्राई किया पर मुझसे हुआ नहीं, क्योंकि मेरे शूज़ फंस रहे थे इसके ट्यूब्स में। ये सर्कल जितने ही छोटे देखने में लग रहे थे उतने ही बड़े थे, एकदम जैसे गाड़ी के टायर होते हैं, सेम वही। आज मैं महसूस कर रही थी अपने बचपन को इस ट्रेन में बैठकर। इस ट्रेन में बैठकर बहुत ही मज़े आ रहे थे और बच्चों वाली फीलिंग आ रही थी। मैं भी अपने दादाजी के साथ जब मेला देखने जाती थी तो ट्रेन में झूला करती थी, और झूला झूलना भी मुझे बहुत पसंद है। आज वो सारी कसर हमने यहाँ पूरी कर ली। जैसा कि बड़े झूले में बैठकर हम अपने गाँव को देखते थे, आज वैसे ही इस ट्रेन में बैठकर हम यहाँ के व्यू को महसूस कर रहे हैं। यहाँ का व्यू पूरा गाँव वाला है और बहुत ही ज़्यादा मज़े आ रहे हैं हमें बैठ। यहाँ बैठी थी मैं और मेरी बेटी। मेरी बेटी को ये ट्रेन राइड बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, और यहाँ बैठे थे ये दो महान आदमी। मैंने बोला भैया ऐसे चुप क्यों बैठे, तुम भी कुछ एक्सप्रेशन दे दो। तो इनके एक्सप्रेशन थे कुछ इस प्रकार के। मैं आ गई थी कुछ ऊट पटांग करने के लिए। ऊट पटांग में करना था ये जिप लाइन। जिप लाइन इतना मेरे को देखने में वहाँ नीचे से इजी लग रहा था, भाई साहब यहाँ चढ़ के बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। मैंने ये बेल्ट लगाने के बाद सोचा ना जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि डर लग रहा था। पर क्या था, इज्जत का सवाल था। नीचे खड़े थे मेरे फैमिली, उनको इंतजार था मेरा कि मैं इस जिप लाइन से नीचे जाऊंगी। डरते डरते हुए और मैं बढ़ चली आगे की ओर। जिप लाइन के बाद थक चुके थे हम काफ़ी, तो मैंने सोचा कुछ खा लिया जाए। तो हम यहाँ आए थे स्टार्टर पर। अगर इसके स्टार्टर की बात करी जाए तो स्टार्टर में था यहाँ कड़ी पकोड़ा, पकोड़े और चाय। पकोड़े यहाँ के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। मैंने यहाँ चाय और पकोड़े खाए। मेरा मन था अगर यहाँ से थोड़े से पकोड़े पैक करने के लिए मिल जाए तो मज़े ही आ जाए, पर ऐसा कहाँ होना था। यहाँ ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। जितना खाना था उतना खा सकते हैं। अगर भैया की आंखें हटती तो दुर्घटना जरूर घटती, पर कोई नहीं। मैंने अपने दिल को थामा और बढ़े आगे की ओर। शिवानी मामी तो यहाँ विराजमान थे हमारे जीजू, और इन्होंने चकाचक खा लिया था। ये बेचारे खाकर अपने भोजन को पचा रहे थे। इन्होंने पकड़ी ये शीट और करवाने लगे अपनी बॉडी मसाज। कोई नहीं, एक शीट पकड़ रखी थी हमारी दीदी ने। दीदी ने भी सोचा मैं ही फ्री बैठ कर क्या करूँगी, मैं भी कुछ करा ही लूँ। तो दीदी लगवा रही थी यहाँ मेहंदी।
आपको यहाँ पर बॉडी मसाज, मेहंदी वगैरह सब हमने सोचा हम किसी से पीछे क्यों रहें, तो हम भी चल दिए यहाँ कुएं से पानी खींचने के लिए। तो हमने खींचा यहाँ खूब सारा पानी। खींचते खींचते मैं गई थी थक। मैंने इस मटके को निकाला और रख दिया बाहर। मैंने सोचा इस मटके को बाहर रखने से अच्छा है इनके सर पर रख दूँ। तो मैंने इस मटके को लेकर पतिदेव के सर पर थाम दिया। इन्होंने बोला भाई मैं भी थक जाऊंगा, क्योंकि पकौड़े तो खाए भी मैंने भी खूब सारे हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये पानी पिला दिया मुझे। मैंने पानी पिया और मैंने अपने पकौड़े ये थी यहाँ की भूतिया गुफा, जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। हम लोगों ने भी यहाँ एक दूसरे को खूब डराया यार। सच में बहुत डरावनी है यार। यहाँ बना रही थी भैया मिट्टी के बर्तन, बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे से। तो मैंने पूछा भैया मैं भी कुछ बना सकती हूँ? भैया ने बोला हाँ क्यों नहीं। तो मैंने बनाई थी एक क्यूट सी मटकी, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने पूछा भैया ये मटकी मैं ले जा सकती हूँ? भैया ने बोला नहीं। मैंने बोला मेरी चीज़ मुझे ही नहीं। भैया बोले मिट्टी तो मेरी थी। मैंने बोला भैया मटकी बनाई तो मैंने थी। भैया ने बोला हाँ तो क्या हुआ, मिट्टी तो मेरी थी। मैंने कहा बात तो सही है। तो उस मटकी को ये था यहाँ का बाहर का व्यू, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। मैंने सोचा काश एक घर मुझे भी यहाँ मिलता तो मज़े आ जाते, पर ऐसा कहाँ होना था। अगर एक घर मिलता तो मैं भी डेली राइड कर पाती। ये इसके अंदर हमने की एंट्री और भैया ने बोला हमें राम राम, तो हमने भी भैया को बोला राम राम सा। इसके अंदर एंट्री करते ही हमें एकदम लग्जूरियस फीलिंग आ रही थी, क्योंकि इसको राजस्थानी स्टाइल में बड़े प्रॉपर तरीके से रेडी किया गया था। इसकी कलाकृति की बात करी जाए तो इसको बड़े छोटे छोटे पॉइंट में रेडी किया गया था। फिर हम बारी थी हमारे खाने की। यहाँ बहुत से लोग खाना खा रहे थे, एकदम राजस्थानी स्टाइल में यहाँ लोग खाना परोस रहे थे और हम बैठे खाने के लिए। यहाँ खाने में था चटनी, कढ़ी, शाही पनीर, गट्टे की सब्जी, छाछ, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी और यहाँ की गरम गरम जलेबियाँ। था तो और भी कुछ, खाकर एकदम मज़ा आ गया। और यहाँ लास्ट में मिला हमें वो मीठा मीठा गुड़। फिर हम हुए अपनी गाड़ी में सवार और चल दिए दिल्ली की ओर, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था और हमारे छोटे छोटे बच्चों के स्कूल भी जाना था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।